मैम आपका ऑर्डर। हाँ, उसी टेबल पे रख देना। आरिफ, 4 साल के बाद, डिवोर्स के बाद, वो भी डिलीवरी बॉय की हालत में, ऐसे कैसे हो सकता है? मैम वो पेमेंट कर देती। हाँ हाँ, मैं बस कर रही हूँ। जी बताइए, कितने पैसे हुए आपके? मैम वो 500 रुपीज हो गए। जी मैं देती हूँ अभी। थैंक यू मैम। सुनिए, हाँ वो मैंने आपको कहीं देखा है। आप गोमती नगर साइड रहते हो ना? जी हाँ, पर आपको कैसे पता? वो एक्चुअली आपकी जो वाइफ थी ना महक, वो मेरी फ्रेंड थी, इस वजह से मैंने आपको देखा है। अच्छा, तो आप मेरी वाइफ की दोस्त हैं? वैसे आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पहले तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस था, बड़े बड़े होटल्स में जाना और महंगे महंगे कपड़े पहनना, लेकिन अचानक ही डिलीवरी बॉय की जॉब, ऐसा क्यों? वो क्या है ना मैम साहब, हमारी फैक्ट्री में ना आग लग गई थी और उसी आग में मेरे पापा एक्सपायर हो गए, तो तब से काफ़ी नुकसान हो गया हमारा। तो अब नुकसान की भरपाई तो भरनी ही थी, इसलिए काफ़ी लोगों से मदद मांगी मैंने, सबसे पैसे उधार भी मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बस इसीलिए उसके बाद मुझे जो भी काम मिला उसे करना मैंने प्रेफर समझा। ठीक है मैम, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी ऑर्डर देने जाना है। अरे एक सेकेंड, आप काफी परेशान लग रहे हो। आप बुरा ना माने तो आप अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हो, क्या पता मैं आपके काम आ जाऊँ, मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। अरे नहीं नहीं मैम साहब, कोई भी परेशानी नहीं है, मेरा गुजारा अच्छे से चल जाता है। वैसे थैंक यू सो मच, आपने मुझसे पूछा। अरे देखिए, आप मुझे खुश नहीं लग रहे हो, आपके चेहरे से साफ पता चल रहा है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हो, आपका मन हल्का हो जाएगा। मैम साहब क्या बताऊँ मैं अब आपको, आज जो मेरी ये हालत है ना, वो मुझे मेरी ही गलती की सज़ा मिल रही है। क्या गलती की सजा? मतलब? वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ बुरा करो तो आपके साथ भी बुरा ही होता है। मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स देके किसी और लड़की से शादी कर ली थी और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही थी मेरी। क्या आपने मेरे को डिवोर्स दे दिया? वो आपसे प्यार नहीं करती थी क्या? नहीं नहीं मैम साहब, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मैं ही पागल था जो किसी और लड़की के बहकावे में आ गया था। बस इसीलिए मैंने अपनी पहले वाली पत्नी को डिवोर्स दे दिया। देखिए, ऐसे कोई बात थी तो आप अपने वाइफ से माफी भी तो मांग सकते थे ना। आपने उनसे माफी क्यों नहीं मांगी? क्या पता वो आपको माफ कर देती। कम से कम आपको ऐसे अकेले तो नहीं रहना पड़ता ना। और जिस लड़की से मैंने शादी की थी ना, वो मुझे मेरी पहले वाली पत्नी के खिलाफ बहुत भड़काती थी और उसने मुझसे प्यार नहीं किया था, उसने बस मेरी प्रॉपर्टी की वजह से मुझसे प्यार किया था, इसीलिए उसने मुझसे शादी करी थी। एक्चुअली उसने मुझसे शादी की ही नहीं थी, बस दिखावा किया था प्यार करने का। और शादी होने के बाद उसने मेरी आधी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और आधी जो प्रॉपर्टी बची थी वो सारी आग में बर्बाद हो गई जल के। और उस समय वो भी मेरी मदद करने नहीं आई, उल्टा जो उसने प्रॉपर्टी मेरी अपने नाम करी थी वो लेके वो मुझसे दूर हो गई। और उसके बाद जब मैंने उससे अपनी प्रॉपर्टी मांगी तो उसने मुझे धमकी देने लगी कि कहने लगी पुलिस केस में फंसा दूंगी अगर मुझसे एक भी प्रॉपर्टी मांगने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने अपने रिश्तेदारों से भी मदद मांग के देखी, मेरी मदद किसी ने नहीं की, उल्टा मुझसे सारे नाते तोड़ दिए। और फिर मैं पूरी तरीके से मजबूर हो गया, मेरे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं, तो मैं क्या ही करता। फिर तब से मैं ये छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा हूँ। देखिए, ऐसे ही कोई बात थी तो आप अपनी पत्नी से माफी मांग सकते थे ना। कम से कम आपको ऐसे अकेले तो नहीं रहना पड़ता ना। किस मुंह से मैं उससे माफी मांगू? अब तो मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत समझाया था कि वो तुमसे प्यार नहीं, तुम्हारे पैसों से प्यार करती है, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात नहीं सुनी उस टाइम। और वो लड़की तो मेरे पैसों से प्यार करती चली गई। उस टाइम पे मुझे मेरी वाइफ गलत लगती थी, उस टाइम मैंने अपनी वाइफ की बात नहीं मानी और मैंने उसे छोड़ दिया। और जिस लड़की के लिए मैंने अपनी पहली वाली वाइफ को छोड़ा, उस लड़की ने तो मेरी पूरी जिंदगी ही तबाह कर दी। और सच बोलूं तो मैंने अपने ही हाथों से अपनी हंसती खेलती जिंदगी का गला घोटा है। अब किस मुंह से जाऊंगा अपनी एक्स वाइफ के सामने माफी मांगने के लिए? वैसे अगर आपकी वाइफ आपके लाइफ में वापस आना चाहे तो क्या आप जाओगे उसके पास? अगर वो मुझे कहीं मिल जाए तो मैं बस उनसे इतना ही बोलूंगा कि मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ के अपनी गलती की माफी जरूर मांगूंगा। वैसे छोड़ो, ये सब तो बस सोचने में ही अच्छा लगता है। 4 साल हो गए हम लोगों को अलग हुए, अब कहाँ ही मिलेगी वो मुझे। अब तक के तो उसने दूसरी शादी भी कर ली होगी और अपनी नई जिंदगी में वो खुश होगी। और देखो ना, कितना सारा पैसा था मेरे पास, और आज मैं बस 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा हूँ। कहा है किसी ने, इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते ही हैं, और आज मैं अपने किए हुए कर्म भुगत रहा हूँ। वो कभी भी मेरे पास नहीं आना चाहेंगी मैम साहब, वो तो उल्टा मुझसे नफरत करती हैं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हो सर, कभी कभी नफरत प्यार में बदल जाती है।
महक, तुम? दुनिया कितनी छोटी है ना आरिफ, किस्मत ने फिर से हमें मिला दिया। महक देखो, मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं नहीं आरिफ, तुम इतना अपसेट मत हो, मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। महक, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। प्लीज़ बताओ मुझे क्या करना होगा महक? तो मेरी शर्त यह है कि तुम मुझसे शादी करनी होगी और तुम्हें मेरे साथ इस घर में रहना होगा। क्या? शादी? मैंने तो तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था, फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब हमारा तलाक हुआ ना, तो मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। एक पल भी मेरा तुम्हारे बिना साल के बराबर था। तुम्हारे जाने के बाद मैं तो अपनी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझाया। मुझे मेरी माँ ने बहुत संभाला मेरे बुरे वक्त में, और आज मैं अगर जिंदा हूँ तो सिर्फ मेरी माँ की वजह से। शायद मुझे पता था कि हम दोनों वापस मिलेंगे, और फिर आज देखो ना, किस्मत ने फिर से हम दोनों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं इतना सब होने के बाद भी मैं फिर भी तुमसे ही प्यार करती गई। मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की आरिफ। अब बताओ, मुझसे शादी करने के तैयार हो? हाँ, करूंगा मैं तुमसे शादी, क्योंकि तुम्हारे जैसी वाइफ सिर्फ और सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है।